मैं और मेरा दोस्त दोनों ने फैसला किया कि इस बार हम शिमला छुट्टियों के लिए जाएंगे। वैसे दोस्त की बीवी भी उसके साथ थी। तीनों मिलके हम कार से शिमला जा रहे थे। अच्छे से होटल में बुकिंग करा ली थी। तीनों मिलके हमने बहुत मज़े किए, होटल में खाए, शॉपिंग की। बहुत थक गए थे। मैं अपने रूम में चला गया। मेरा दोस्त और उसकी बीवी अपने रूम में चले गए और वो भी सो गए। क्योंकि मैं भी बहुत थक गया था, तो मैं बहुत थक के चूर होने की वजह से पता नहीं मुझे कब नींद लग गई और मैं सो गया। ऐसे ही नींद लगी थी कि मुझे अपना डोर ज़ोर से खटखट करने का आवाज़ आया। मैं दरवाज़ा खोलने को उठ ही रहा था कि और ज़ोर-ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। जल्दी भाग के मैंने दरवाज़ा खोला। दोस्त और उसकी बीवी भागते हुए रूम के मेरे अंदर आ गए और उसकी बीवी हांफते-हांफते बोली, भैया भैया, इस हॉस्टल में से हम चले जाते हैं, अभी के अभी चले जाते हैं। अरे भाभी, क्या हुआ? ऐसे क्यों डर रही हो? क्या हुआ? मैंने अपने दोस्त से पूछा। दोस्त बोला, बहुत भयानक स्टोरी है, मेरे बीवी से ही सुनो। तो भाभी ने ये स्टोरी बताई। क्योंकि भैया हम दोनों बहुत ही थक गए थे, तो रात को नींद में ही थे। मुझे पैरों की आवाज़ आने लगी, यानी पैंजनों की आवाज़ आने लगी। मैंने देखा कि मेरे सामने जो चेयर था उसके बाजू में एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, और पूरे बाल खुले थे और उसका मुंह तो था उसके, मगर उसकी आँखों के जगह 2 गड्ढे थे और उसमें से लाइट आ रहा था। मैं बहुत डर गई थी। मैंने अपने पति को बहुत उठाने की कोशिश की, मगर वो नहीं उठे। मुझे पता नहीं कैसे नींद लग गई। फिर मैं उठी तो देखा वही औरत मेरे करीब चलती चलती आ रही है। उसके और मेरे बीच में सिर्फ 7-8 पैरों की दूरी थी। मैंने झट से अपने पति को उठाया तो वो उठ गए। वो उठने से वो औरत गायब हो गई। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरी हालत देख के मेरे पति को विश्वास हो गया, ये सचमुच इसने भूत देखा है। और हम आपको बताने को चले। इन दोनों की बातें सुन के मैं भी बहुत ही डर गया। सुबह होते ही हम होटल खाली करके अपने घर को रवाना हो गए। ये थी आज की स्टोरी। अगले स्टोरी में मिलते हैं, अगले एपिसोड में।